हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लड्डू गोपाल लाइफ में। यहाँ पर देखिए, आज हम कान्हा जी के लिए ये वाली ड्रेस बनाएंगे जो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही इजी तरीके से इसको मैंने बनाना बताया हुआ है। तो और यहाँ पर देखिए, ये जो कमर में है इस तरह हम यहाँ पर डोरी भी लगा लेंगे बाद में, बनाने के बाद में। और ये यहाँ पर पम पम बना करके लगा देंगे तो और भी सुंदर ये ड्रेस हो जाएगी। तो इसी का वीडियो आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर पहनाने के बाद हम यहाँ पर ये कान्हा जी को ऐसे बांध देंगे। तो ये स्कर्ट और कोटीज है। कैप का वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड है, तो लिंक मैं वहाँ पर आपको पोस्ट में लगा दूँगी, तो आप वहाँ से कैप का वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने नहीं बताया था क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो हो रही थी इसलिए। और यहाँ पर कैप बनाने के बाद हम कोटी में ही कैप को फंसा देंगे, गांठ लगा देंगे, तो ये कैप हमारी इधर उधर नहीं होती है, साथ में ही रहती है। तो इस तरह देखिए हम पहना देंगे कोटी कान्हा को। और यहाँ पर भी देखिए, मैंने यहाँ बीच में जो स्लीव से अलग करने के बाद जहाँ पर है वहीं पर यहाँ पर मैंने ये डोरी बना करके लगा ली है। तो डोरी भी बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर सिर्फ एक लंबी चैन बनानी है और ये पूरी डोरी बन जाएगी। ये देखिए, पहनाने के बाद इनका लुक कितना सुंदर आ रहा है, पीछे से आगे से कोटी का। बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है और बहुत ही इजी तरीके से ये बनी हुई है। तो आप भी अपने कान्हा को बनाइएगा और पहनाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम स्कर्ट बनाएंगे। तो इस तरह उनको रखेंगे और यहाँ पर ऐसे क्रोशिया में फंसाएंगे और यहाँ पर इस तरह घुमा करके यहाँ हम एक चैन बना लेंगे इस तरह। फिर यहाँ पर इस तरह हम चैन बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं टोटल 30 चैन बनाऊंगी, तो कमर के लिए सही रहेगा। अगर छोटी ड्रेस आप बना रहे हैं जैसे छोटे कान्हा के लिए, तो आप 25 चैन यहाँ पर डालिए। और उससे भी छोटे बना रहे हैं तो आप 20 डालिए। और बड़े बना रहे हैं तो आप 35 कर दीजिए। अगर छोटे बड़े के हिसाब से करना है, छोटा करना है तो 5 घटा दीजिए, बड़ा करना है तो 5 चैन यहाँ पर बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 30 चैन बनाया है। 30 चैन के बाद यहाँ पर मैंने तीन चैन छोड़ने के बाद चौथी वाली चैन पे यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, दूसरे में फिर एक डबल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट में फिर एक डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरह हम यहाँ पर देखिए, जो हमारी 3 की चैन हमने छोड़ी थी वह भी हमारी एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। तो इसी तरह हम इसे पूरी चैन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये जो पूरी चैन बनाई थी उसमें सभी में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम यहाँ दूसरी रो में आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 चैन बनाएंगे। फिर इस ऊन को हम ऐसे पीछे की तरफ ऐसे दबा देंगे, फंसा देंगे। तो ये हमारे यहाँ पर और सेम जगह पर ये देखिए, एक पहले वाले जहाँ हमने वो बनाया है, डबल चैन बनाई है, वहाँ पर हम उसके आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर सेम जगह पर हम दूसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह देखिए, एक हमारा वो 3 चैन हो गया, एक डबल क्रोशिया। फिर हमने दूसरी चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाया, तीसरे वाले में हमने एक बनाया है। अब ये चौथी चैन में हम फिर से ये 2 बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम ये वाली रो पूरी कंप्लीट करेंगे। 2 बनाएंगे, 1 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 1 बनाएंगे। इस तरह हम ये रो पूरी कंप्लीट करेंगे दूसरी वाली। तो चलिए इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर तीसरी रो में बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए, यहाँ पर हमने 2 बनाया, फिर 1 बनाया, फिर 2 बनाया, फिर 1 बनाया। इस तरह ये दूसरी रो तैयार हो जाएगी। ये फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी करिएगा। बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। ये यहाँ पर देखिए, दूसरी रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ तीसरी रो में 1 2 3 चैन बनाएंगे और फिर अगली वाली चैन में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, सेम जगह पर फिर से एक डबल क्रोशिया। अगले वाले में हम एक डबल क्रोशिया, फिर उसके अगले वाली चैन में हम एक डबल क्रोशिया, सेम जगह पर फिर एक डबल क्रोशिया।
फिर नेक्स्ट वाले में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में फिर 2 डबल क्रोशिया एक चेन में, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह हम ये तीसरी वाली रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर 2 1 2 1 2, इस तरह ये तीसरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने तीसरी रो कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर ये हमारा थोड़ा सा ये गोलाई पे आ गया है। तो अब इसको हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे, इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। और ये ऊपर हमारा जो ये कमर का है, इतने में थोड़ा सा खुला रहेगा तो अच्छे से आराम से कान्हा जी हमारे पहन लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने जोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम एक चैन, 2 चैन, 3 चैन, फिर अगली वाली चैन में ऊपर एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, सेम जगह पर फिर एक डबल क्रोशिया। यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। फिर अगले वाली में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाली चैन में एक डबल क्रोशिया, सेम जगह पर 2 डबल क्रोशिया, सेम जगह पर 3 डबल क्रोशिया। तो ये एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर उसके अगले वाले में हमने फिर एक चैन में 3 डबल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह हमारी ये जो चौथी रो जाएगी तो ये सेम इसी तरह जाएगी, 1 और 3, 1 और 3। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा घेरा कम दिख रहा है तो इसलिए यहाँ पर मैंने 3 का रो बना दिया है कि अच्छे से घेरा आ जाए। तो ये हमारी चौथी रो हो गई, जो हमने 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3 इस तरह करके चौथी वाली रो हमने बनाई हुई है। तो यहाँ पर देखिए हमारा थोड़ा सा घेरा बन आ गया है। अब यहाँ पर देखिए पांचवी वाली रो में हम फिर से सेम वही चीज़ बनाएंगे जो हमने 3 चैन बनाया, फिर नेक्स्ट वाले में हमने एक बनाया, सेम जगह पर हम एक डबल क्रोशिया और बना दिया। अब फिर अगली वाली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली चैन में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, सेम जगह पर 2 डबल क्रोशिया। तो ये हमारी पांचवी रो है, जिसमें हम एक चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरी चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह अब ये देखिए 1 2 1 2 1 2 करके ये पांचवी रो तैयार करेंगे। उसके बाद जितना भी बड़ा घेरा करना हो हमें, हम सेम इसी तरह बनाते चले जाएंगे, 2 और 1 2 और 1। तो इस तरह यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ टोटल 8 रो बना लिया है और कितना सुंदर इसका घेरा बन गया आया है। यहाँ पर देखिए एक गिन करके दिखा दे रही हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रो यहाँ पे टोटल बनाया है। बहुत सुंदर घेरा बन गया है। सिर्फ यहाँ पर हमने चौथी वाली रो में 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं, बाकी सभी में हमने 1 और 2 1 और 2 बना करके तैयार किया है। अगर आप 3 नहीं बनाना चाहते वहाँ पर तो 2 ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वह तब भी पे घेरा अच्छे से आ जाएगा। अब ये जो हमने लास्ट में आउटलाइन बनाया हुआ, यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया से आउटलाइनिंग की हुई है। तो ये देखिए आप अच्छे से देख लीजिए कि यहाँ पर मैंने सभी में 2 और 1 2 और 1 बनाया हुआ है। सिर्फ चौथी वाली रो में हमने 3 और 1 किया है। ये देखिए यहाँ पर भी 2 और 1 2 1 2 1, इधर भी 2 1 2 1 2, ये सभी में इसी तरह
तैयार किया है। यहाँ पर 8 रो बनाया हुआ है। ये मैं 6 और 7 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। तो इसको पहनाने के बाद हम अच्छे से सेट कर देंगे तो ये अच्छी सी फ्रिल दिखने लगेगी। और यहाँ पर ये देखिए, ये तो बताया मैंने कि यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया से ये आउटलाइनिंग लाइन बनाई हुई है। ये देखिए इस तरह अच्छे से घेर आ गया है। तो चलिए अब यहाँ पर हम कोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कोटी के लिए यहाँ पर देखिए सेम उसी तरह हम चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर मैं टोटल 26 चैन बनाऊंगी। तो चलिए बना ले रही हूँ, फिर आगे इसको बताऊंगी कि कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पर मैंने 26 चैन बना लिया है। अब यहाँ देखिए 3 चैन स्किप करेंगे। फिर चौथी वाली चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो चैन हम स्किप करते हैं ये हमारी एक डबल क्रोशिया काउंट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब देखिए अगले वाले में हम एक चैन स्किप करेंगे, दूसरी वाली में हम फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, सेम जगह पर ये 2 बना दिया। फिर आगे एक चैन स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चैन में। फिर आगे वाली में एक चैन स्किप करेंगे, उसके आगे वाली में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह ये पूरा हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये 2 करके बना लिया है। तो ये जो हमारा चैन वाला है ये भी हमारा 2 काउंट डबल क्रोशिया काउंट होगा। तो यहाँ पर एक चैन छोड़ा है, अगली वाली चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाया है। इस तरह हमारे पास देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर मैंने ये जो 2 का डबल क्रोशिया का पेयर बनाया हुआ है तो ये हमारे पास 12 है। तो 12 ही यहाँ पर रहेगा। अगर कम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हमारा जब स्लीव्स वगैरह हम अलग करेंगे तो फिर हमारा डिज़ाइन बिगड़ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर 12 रखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर स्लिप स्टिच से हम यहाँ बीच में आ जाएंगे। एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और बीच में 2 के बीच में आ गए ये। अब यहाँ पर देखिए हम फिर से 1 2 3 चैन बनाया। उसके बाद इस धागे को यहीं बीच में ही ऊपर करके दबा देंगे। फिर सेम जगह पर एक डबल क्रोशिया फिर से बना देंगे। अब देखिए अगले वाले में यहाँ पर बीच में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर सेम जगह पर फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो हमने 2 बनाया था उसके ऊपर हम 2 फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन बीच में एक चैन दे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर एक बनाया, फिर एक चैन बना दिया, फिर सेम जगह पर एक डबल क्रोशिया बना दिया। ये अगले वाले में यह देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर बीच में एक चैन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हम ये वाली दूसरी वाली रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये दूसरी रो कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ हम देखिए तीसरी रो में स्लिप स्टिच से यहाँ पर देखिए फिर से बीच में आ जाएंगे ये। फिर यहाँ 1 2 3 चैन बनाएंगे और सेम बीच में ही यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया,
यहाँ पर देखिए जो हमने 3 चैन बनाई थी वो हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा, तो यहाँ पर मेरे पास 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब अगले वाले में यहाँ पर हम फिर से एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर देखिए हमने फिर से इसी तरह बीच में जो हमने 2 का वो बनाया हुआ था उसमें सभी में बीच में हम 4-4 डबल क्रोशिया बना लेंगे तीसरी वाली रो में। देखिए मेरी ये तीसरी रो भी तैयार कर लिया है और सभी में 4-4 डबल क्रोशिया बनाया हुआ है मैंने। अब यहाँ देखिए हमारा फिर से हम यहाँ देखिए स्लिप स्टिच से यहाँ बीच में आ जाएंगे, यहाँ ऐसे स्लिप स्टिच बनाएंगे और ये देखिए 2 बार यहाँ स्लिप स्टिच बना दिया है और हम बीच में आ गए हैं। फिर यहाँ 1 2 3 चैन बनाएंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन बनाया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह हमारे पास देखिए 2 डबल क्रोशिया किनारे हो गई और एक बीच में चैन बनाया, फिर 2 डबल क्रोशिया बना दिया। अब ये देखिए 4 के बीच में हम फिर से यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, बीच में एक चैन बना दिया, फिर यहाँ पर सेम जगह पर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ देखिए बीच में 1 डबल क्रोशिया बनाया, 2 डबल क्रोशिया बनाया, एक चैन बनाया, फिर सेम जगह पर 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह हम ये चौथी रो भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने चौथी रो कंप्लीट कर ली है, 4 बनाया, 4 के 2 के बीच में एक चैन बनाया है, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाया है। पहले वाले में जो हमने 4 का वो बनाया था डबल क्रोशिया उसमें हमने चैन नहीं बनाया। अब यहाँ पर देखिए हम अपना फिर से उसी तरह बनाएंगे, यहाँ स्लिप स्टिच लेंगे बनाएंगे, उसके बाद ये बीच में आ जाएंगे, फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे। अब यहाँ देखिए 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, ये हमारे यहाँ 3 डबल क्रोशिया हो गया, जो 3 की चैन हमने बनाई थी उसको लेकर के। अब यहाँ हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हम यहाँ देखिए ये मेरे 6 डबल क्रोशिया हो गए, एक ये चैन वाला और 5 हमने बनाया हुआ है। जो हम चैन बनाते हैं ये भी हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होता है। अब नेक्स्ट वाले में हम यहाँ पर फिर से बीच में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बनाया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, ये 6 डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 बना लिए हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पर देखिए स्लीव्स को अलग करेंगे, तो यहाँ ऐसे रखेंगे और इस तरह ये देखिए, तो हमारे यहाँ पर पूरा काउंट ही है, कुछ भी हमें नहीं करना है, क्योंकि 2 ये जो हमने 4 का पेयर बनाया है ये 2 हमारे आगे रहेंगे, 2 स्लीव्स में रहेंगे और 4 हमारे पीछे रहेंगे, फिर 2 हम स्लीव्स में करेंगे और 2 आगे करेंगे। तो इस तरह हमारे ये पूरा एकदम से बराबर से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 2 हमने स्किप किया है और ये तीसरे वाले बीच में हम यहाँ पर फिर से 6 डबल क्रोशिया बना देंगे। 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशिया यहाँ पे हमने बना दिया है।
अब इसी तरह हम ये देखिए यहाँ 2 हो गया, 2 हमने यहाँ आस्तीन के लिए छोड़ दिया है, 4 हम यहाँ पीछे बना लेंगे। फिर 2 स्लीव्स के लिए छोड़ेंगे। यहाँ देखिए मैंने 4 बना लिया है। अब फिर इधर भी दिखा दे रही हूँ कि कैसे यहाँ पर हमने स्लीव्स के लिए छोड़ा है। यहाँ पर 2 छोड़ दिया और ये तीसरे वाले में यहाँ पर हमने फिर से 6 डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 बनाया, 3 बनाया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 और इसी तरह ये किनारे वाले में भी हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए इस तरह हमारा देखिए ये कोटी का स्लीव्स अलग हो गए हैं और अभी थोड़ा सा एक बार हम नीचे और बनाएंगे तो थोड़ी सी इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, तो ये और भी अच्छा लगेगा। फिर यहाँ देखिए हम स्लिप स्टिच से बीच में आ जाएंगे, 3 के बीच में हम आ जाएंगे। ये यहाँ पर 3 के बीच में आ गए, 1 2 3 चेन बनाएंगे और अब यहाँ देखिए 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, तो ये चैन को लेकर के हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब बीच में हम 1 चैन बनाएंगे और फिर यहाँ पर हम फिर 3 डबल क्रोशिया सेम जगह पर बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाले में फिर से सेम उसी तरह हम बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन, फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पर हमने 6 बना लिया है। अब ये पूरी रो इसी तरह हम बना लेंगे। पहले वाले में हमने चैन नहीं बनाया था, सिर्फ 6 डबल क्रोशिया बनाए थे, लेकिन दूसरी वाले में हम बीच में 1 चैन बनाएंगे। ये देखिए हमारी कोटी इस तरह बन करके तैयार हो गई है। अगर आप बड़े कान्हा के लिए बना रहे हैं तो नीचे से थोड़ा सा लंबाई आप बढ़ा दीजिएगा। बाकी सब पूरा 8 नंबर के कान्हा के लिए ये कोटी आराम से आ जाएगी। सिर्फ इसकी लंबाई आप बढ़ा दीजिए, बाकी ये पूरा इसी तरह रहेगा। अब यहाँ पर हम नीचे आउटलाइन बनाएंगे। इस तरह यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, चैन नहीं लेंगे क्रोशिया में और इस तरह सिंगल क्रोशिया बना करके 1 चैन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाली चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आप कोई बीच में अगर स्किप कर देंगे तो फिर आप कोई ना कोई स्टेप भूल जाएंगे, तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए वीडियो को पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए फिर से स्लिप स्टिच से इसको हम यहाँ जोड़ देंगे, इस तरह कर देंगे तो ये हमारा कंगूरा अच्छे से, अब इसी वाले उनका कोई काम नहीं तो इसे हम काट करके निकाल देंगे। फिर देखिए अगले वाले चैन में यहाँ पर हम फिर से स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर 1 चैन बनाएंगे,
फिर स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। देखिए बीच में जो है वहाँ पर हम स्किप नहीं करेंगे, वहाँ पर भी हम बनाएंगे। ये इस तरह पूरे में हम यहाँ नीचे से लेकर के ये देखिए यहाँ पर स्लिप स्टिच से यहाँ जोड़ दिया, फिर एक चेन लिया, अगली वाली चेन में हम फिर से स्लिप स्टिच बना देंगे, फिर चेन बनाएंगे। इसी तरह ये पूरा हम नीचे इसको बना लेंगे। उसके बाद नीचे पूरा जब तैयार हो जाएगा तो हम यहाँ से देखिए फिर ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ये सामने बनाएंगे और गले में बनाते हुए इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और सेम तरह से हम स्लीव्स में भी बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा हमने बना लिया। अभी स्लीव्स में नहीं बनाया है, वो मैं बाद में बना लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने दो दो छोड़ करके बनाया हुआ है ऊपर गले में, और यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पे चिटपुट बटन या कुछ भी बटन वगैरह भी लगा सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर कमर के जो स्लीव्स के नीचे यहाँ पर जाली वगैरह है तो पास पास करके यहाँ डोरी लगा देंगे तो ये और भी सुंदर सा इसका लुक आएगा। तो कैप का वीडियो मैंने पहले ही बताया है कि मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड है, आप वहाँ पर जा कर के देख लीजिएगा। लिंक मैं वहाँ पर पोस्ट में लगा दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।